कुंभ राशि वाले हर हर महादेव जय माता दी। आप लोग कैसे होंगे? मेरे मरने के हिसाब से आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल राशिफल टुडे में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप एक मंदिर में दर्शन करने जाने वाले हैं, जो कि वहां पर आपको एक साधु मिलेंगे और आपके बारे में 6 बातें बताएंगे जो कि बिल्कुल सत्य होकर रहेगा और आपके नक्षत्र के हिसाब से आपके जीवन शैली में बताएंगे। आप बहुत खुशहाल रहेंगे, आपका बिगड़ा हुआ काम बनने वाला है और आपको भगवान उतना ही देंगे, आपकी उम्मीद से ज्यादा देने वाले पर आपको एक काम करना होगा, यह बात किसी को नहीं बताना होगा, अपने तक ही रखे रहना। आप शिवलिंग पर एक बेलपत्र और गंगाजल चढ़ा दें, जिससे कि आपका ग्रह में जो भी दोष होगा वह कट जाएगा और आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी और आप अच्छे से खुशी खुशी आगे बढ़ने लगेंगे। आपके घर में पैसा रुकने लगेगा, आपका काम करने में मन लगने लगेगा, आपका मकान भी बन जाएगा। आपके नक्षत्र जो है वह एक कुंभ राशि से है, जुड़ा हुआ है, वह कुंभ राशि में ही आता है। आपकी जो समस्याएं हैं वह आपकी नक्षत्र की वजह से हैं और हमारे बताए गए हुए भविष्यवाणी में यह सत्य है कि आपकी कुंडली बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है, जो कि सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते बढ़ते आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर देगी और आप पैसे वाले बन जाएंगे। आपके घर गाड़ी दौलत सब हो जाएंगे और आप दूसरे की हेल्प भी करने लगेंगे, मदद भी करेंगे और आपको 100 लोग भगवान की तरफ पूछेंगे। आज के सबसे अनमोल वीडियो में तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अब शर्मिंदा घटना हर किसी को आश्चर्यचकित करने वाला है। इतना भयंकर हमें संकेत मिला है कि देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि बुरा हरकत करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा और अब गजब का बदलाव हुआ है। अब किस्मत ही कुछ लोगों को जख्म देने वाला है और मैं सच कहता हूं कि हमारे एक एक शब्द को सुनकर अगर आपके भी आंखों में आंसू ना आ जाए तो फिर कहना बस, यह वीडियो को देखना मत भूलना। आज मैं जो विषय पर बात करने वाला हूं वह आपके भी दिल को छू लेगा। जी हाँ, मैं जानता हूं कि यह दिन का इंतजार शायद आप लोग बेसब्री से कर रहे थे। आप इस दुनिया में गलत को होने से रोकना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग आपको इग्नोर करता था। आप किसी को सलाह भी देते थे तो आपका वैल्यू ही कोई नहीं करता था। लोग तुम्हारे बात को बड़ी आसानी से मजाक उड़ा देते थे। आप कोशिश बहुत करते थे कुछ लोगों को बुरा हरकत करने से रोकने का, लेकिन आपकी बात को किसी ने नहीं माना, यहाँ तक कि आपके दुश्मनों ने भी नहीं माना। तो आज देख लो कि उनके ऊपर कितना बड़ा विपत्ति आया है। अब तो यह दुनिया ही उन पर मुंह खोल के हंसने वाला है और अब वह खामोश हो जाएगा और उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके पास मौका नहीं है अपने आप को गलत साबित करने का। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि अब आने वाले 24 से अगले 48 घंटे में दोस्तों कुछ लोगों को जूते चप्पलों का मार खाना पड़ेगा और वह आपका ही दुश्मन होगा। जी हाँ, आपके दुश्मनों के ऊपर अब शर्म की लाठी बरसने वाला है और उनका ही किस्मत उन्हें इतना जोर से थप्पड़ लगाने वाला है कि वह कभी भुला नहीं पाएगा और यह दिन उनके जीवन के लिए यादगार बन जाएगा। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे पर तुम्हारे भी जिंदगी के साथ अन्याय हुआ है और वह भी तुम्हारे दुश्मनों ने ही किया है। देखिए, मैं जानता हूं कि आप हर इंसान को एक ही दर्जा देते हो, अपना हो या पराया हो, लेकिन किसी का अपमान नहीं करते हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, भले ही तुम्हारे पास दौलत थोड़ा कम है, फिर भी आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारे पास भी दौलत आएगा। लेकिन हमें तुरंत कुछ पाने के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि सब चीज़ हम खो दें और तुम्हारे दुश्मनों ने भी यही किया है। उसने लालच में आकर ऐसा हरकत अपने हाथों से किया है कि अब उन्हें शर्म से पानी पानी होना पड़ेगा। आप तो जानते हैं कि किस्मत का लाल जूता खाना यह कितनी बेवकूफ़ी की बात होती है और अब तुम्हारा दुश्मन है अपने खेल में खुद ही फंस गया है। उनकी उल्टी गिनती अगले 2 दिनों में शुरू होगा और आप यही दोनों आंखों से देखोगे उन्हें मुंह छुपाते हुए, यहाँ तक कि वह चिल्ला चिल्ला कर भी रोएगा, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं करेगा। भगवान एक भी सहारा उन्हें नहीं देने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे विधाता का भी कुछ नियम है, जिस नियम का जो इंसान पालन नहीं करता है तो हमारे विधाता उन पर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें अपने पैरों पर छोड़ देते हैं, उनके ऊपर एक भी एहसान नहीं करते हैं। अगर तुम चारों ओर से दुश्मनी कर बैठोगे तो फिर मदद कोई नहीं करेगा और तुम्हारे दुश्मनों ने भी वही किया है। आपको तो बेवजह सताया है और ना जाने तुम्हें कितना तकलीफ दिया है, लेकिन आप भी इंसान गजब के हो, हर चीज खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेते हो, किसी से कोई शिकायत नहीं करते हो क्योंकि आपके अंदर क्षमता कुछ चीज सहने का। देखिए, एक बातों का हमेशा ख्याल रखिएगा कि इस दुनिया के अगर किसी जगह में लोग तुम्हें जलील कर रहा है और वहां तुम्हारा गलती नहीं है, फिर भी तुम चुप रह रहे हो तो यह बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। दोस्तों, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर खामोश क्यों रहना? सच को खुलकर बोलो, सच कभी अपने मन में छुपा कर मत रखो, वरना मन को बड़ी तकलीफ होगा। और झूठ का तो कभी आपको साथ देना ही नहीं है और ना ही कभी झूठ बोलना है, क्योंकि मैं
जानता हूं कि इस राशि के जितने भी जातक होते हैं वह गंगाजल की तरह एकदम साफ होते हैं और आप हमेशा धैर्य से काम लेते हो। लोग आपको जो करने के लिए कहता है तो आप सुन लेते हैं, लेकिन करते अपने दिल के हैं, क्योंकि आपको मालूम चल गया है कि आजकल के इस कलयुग में जो इंसान हमें फोकट में सलाह दे रहा है तो समझ लेना कि उनका सलाह हमारे लिए गलत ही होगा और हम अपने जीवन के स्वयं मालिक हैं। हमारे जीवन के लिए हमसे ज्यादा कौन अच्छा सोच सकता है। जी हाँ, और आने वाले अगले 48 घंटे में आपको भी कहीं ना कहीं सतर्क रहना ही पड़ेगा। हमें संकेत मिला है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह घटना तो दुश्मन के साथ होगा, परंतु तुम्हारा दुश्मन भी बहुत चालाक है, वह अपनी बाजी पलट सकता है। इसलिए आप लोग इस समय एकदम चेतावनी से रहिए और सब कुछ हमारे भोलेनाथ जी के हाथों में छोड़ दीजिए। वह जो भी करेगा एकदम बेस्ट करेगा। बस हम आप सभी से एक शर्त रखते हैं कि आपके पास मौजूद जितना भी इम्पोर्टेंट काम धंधा है तो कुछ पल के लिए उन्हें छोड़ दीजिए और यह वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लीजिए। मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि आपका नुकसान नहीं होगा। बस एक मेहरबानी कर दीजिएगा कि इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने प्यारे हाथों से कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन है, जाकर के जय हो भोले शंकर, जय माता रानी जी का जय जयकारा भी लगा दीजिएगा। इससे आपकी बिगड़ी बनेगी और कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ शानदार बातों से। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि छोटी सी होती है यह जिंदगी, इसे हंसकर जियो क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए हर वक्त इंसान को खुश रहना चाहिए। बता दें कि जो वक्त तुम्हारा बीत गया है वह वक्त कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जीवन में आने वाले हर पलों का आनंद लो और जीवन में हमेशा खुश रहो, क्योंकि यह सब जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि कब तुम्हारा वक्त खत्म हो जाएगा। बता दें कि जिंदगी में खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही लौट कर चले जाओगे। ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाओगे। जो भी हैं सब कुछ यही है और यही रह जाएगा। तो फिर जिंदगी में इंसान दुखी क्यों होता है। बता दें कि जिंदगी के हर पलों को जितना ही तुम लोग संजोग कर रखोगे, जितना ही खुश होकर जिंदगी के पल को बिताओगे, जीवन में तुम उतना ही खुश रहोगे। मित्रों, अक्सर इंसान देखते होंगे कि कभी कोई पैसों के पीछे भाग रहे हैं, कभी कोई काम के पीछे भाग रहे हैं। यह कहा जाए तो हर इंसान भाग रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, जिंदगी में है कर रहे हैं। जिंदगी में कुछ इंसान घमंड कर रहे हैं तो कुछ इंसान बहुत घबरा रहे हैं। यूं कहा जाए तो कोई इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ तो यही छोड़कर चले जाओगे, सिर्फ तुम्हारा यादें रह जाएगा, तुम्हारा अच्छे कर्म रह जाएंगे। इसलिए जिंदगी में अपने हर वह समय का अच्छा से आनंद को खुश रहो जिससे आप हमेशा पाना चाहते हैं। बता दे कि जिंदगी ही हमें सब कुछ सिखाती है कि हमें जीवन में किस तरह से चलना है, किस तरह से संभलना है और आपको अब से इसका बहुत ध्यान रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी के हर वह फलों को खुश होकर जियो जिसे तुम हमेशा अपने सपने में देखा करते हैं। बता दें कि बुराई ढूंढने का शौक तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं, क्योंकि जब खुद पर तुम अपनी बुराई को देखोगे तो तुम्हें इस चीज का एहसास होगा कि दूसरों की बुराई करने से पहले हम कितने बड़ा हैं। यह चीज देख ले मित्रों, जिंदगी में जो भी कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा वह तुम्हें खुद से ही सीखने को मिलेगा। कुछ इंसान भरोसा भी करते हैं, लेकिन जब भरोसा इंसान का टूट जाता है तो उन्हें फिर से खुद पर ही भरोसा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह बात दिमाग में बैठा लो कि जिंदा हो तो लोग निंदा भी करेंगे और करने के बाद लोग तारीखें भी करेंगे। मित्रों, इस जीवन का यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए कभी भी इंसान को किसी भी वक्त में घबराना नहीं चाहिए। बस हमेशा अपने हर एक पलों को खुश होकर जिया करो, क्योंकि यह समय फिर लौटकर तुम्हारा कभी नहीं आएगा। मित्रों, जिंदगी में आज अगर तुम दुखी से गुजर रहे हो तो कल तुम्हारे लिए खुशियां जरूर आएगा। जब तुम्हारे जीवन में अधिक दुख आने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारे जीवन में अब सबसे अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि जब दुख आता है तो दुखों के बाद इंसान के जीवन में खुशियों और सुख ही आता है। तो कभी अपने मुश्किल वक्त में घबराना नहीं और कभी अपने मुश्किल वक्त में कभी किसी को गलत मत ठहरना। दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जब इंसान के जीवन में अधिक मुश्किलें आते हैं तो वह भगवान को भी दोषी मानने लगते हैं। इसलिए इस जीवन में कभी किसी को दोषी मत मानो। यह तुम समझ लेना कि हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा है जो कि यह हो रहा है। तो गुरुजी के इन बातों को आप सभी लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो अब बढ़ाते हैं आने वाले अगले 2 दिनों के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 2 दिनों का समय जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होने वाला है। आज बरसों की दुश्मनी का बदला पूरा होने वाला है। बता दें कि जो इंसान तुम्हारे साथ हमेशा गलत करते हुए आ रहे हैं तो भगवान उनको सजा देने वाला है। आप इस वक्त खुद अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में वह चीज देखने वाले हो जिसे कभी आप ख्वाबों में देखा करते थे। यह 2 दिनों के समय
अंतराल में जिंदगी का सबसे खूबसूरत तुम्हारे लिए आया है। बता दें कि इस वक्त भगवान भोले शंकर और माता पार्वती जी का एक बहुत बड़ा संकेत मिल चुका है, जिनमें तुम्हारे जिंदगी का नया पार लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के तौर पर हम आप सभी को बता दें कि अब किस्मत का लात जूता पड़ने वाला है। जो तुम्हारे साथ में बहुत घमंड दिखाती था, अपने आप में बहुत अहंकार दिखता था, आज समय का ऐसा मारा उन्हें पड़ने वाला है कि देखकर आंखों से आंसू ही निकल जाएंगे। बता दें कि आज भगवान भोलेनाथ जी बहुत बढ़िया न्याय करने वाला है। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर भगवान भोले शंकर जी की कृपा से माता पार्वती जी के आशीर्वाद से जिंदगी में बहुत भयानक घटना होने जा रही है और जिम आपका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी अब घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों तो कहते हैं ना कि जो इंसान घमंड करता है उनका घमंड भी एक दिन भगवान जरूर चूर चूर करता है। बता दें कि घमंड तो रावण ने भी किया था, कंस ने भी किया था और कौरवों ने भी किया था। वह जिसका घमंड आखिर भगवान ने एक दिन निकल ही दिया था। इसलिए जो इंसान तुम्हारे सामने अपने आप में अधिक घमंड कर रहा है, तो तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान उनके घमंड को एक दिन निकल ही देगा। बस तुम्हें केवल शांत रहना है और जिंदगी में आपको आगे बढ़ते रहना है। बता दें कि इस वक्त आपकी किस्मत का बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है और तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है तुम्हें आज वह मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज तुम्हारी किस्मत चांद पर कदम रखने वाली है। वह कहते हैं ना कि आज हौसले की उड़ान भरने वाले हो। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत टूट गया था, जो आपने हौसला को हार लिया था, तो अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान भोले महादेव जी तुम्हारे हिम्मत को अब मजबूत करेंगे। तो जिंदगी में तुम्हें सबसे ताकतवर बनाने वाले हैं। जिंदगी आपको अब अमीर बना देगी, क्योंकि गरीब की जिंदगी तो बहुत जी दिया है, लेकिन अब वह पलट चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब तुम अपनी जिंदगी में अपनी हर तनाव से मुक्त होने वाले हो, हर परेशानी से मुक्त होने वाले को। अब तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का बड़ा ऐलान आ चुका है। अब तुम्हारे जिंदगी के हर तनाव का माहौल जो बनकर बैठा हुआ था, तो अब वह पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। मित्रों, अब से तुम्हारी स्थितियां सबसे खूबसूरत बनने वाली है। जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए समय बुरा चल रहा था, तो अब तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत समय आ चुका है। अब खुशियों का समय आ चुका है। बता दें कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बनेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके परिवार में कोई भी परिवार का सबसे कुछ बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाले हैं, जिससे पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएंगे और आप लोग भी काफी खुश दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों, विदेश में करियर या फिर बिजनेस की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे रास्ते में जो भी रुकावट आ रहे हैं, तो वह सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगे, सभी प्रकार के रुकावट दूर होंगे। तुम्हें अपने जीवन से जुड़े किसी काम को करने में अब कोई परेशानी नहीं होगी, कोई रुकावट भी नहीं आएगी। अब तुम बेसिक आगे बढ़ते जाओगे। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ की डमरू वाले बाबा की ऐसी कृपा तुम्हारे साथ रहेंगे कि अब परछाई की तरह तुम्हारे हर कदम पर साथ खड़े रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस वक्त आप अपनी जीवन के हर वह कठिन से कठिन रास्ते में आपको आसान से सफलता मिलेगी, जिसमें आप कभी शायद सोचते थे यहाँ हम सभी चल पाएंगे या फिर नहीं, यहाँ हमें कभी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अब तुम्हारी हर वह चिंता और परेशानी भी दूर होगा, तुम केवल जीवन में अब आगे बढ़ोगे। तो कहते हैं ना कि भगवान की कृपा और भगवान की लीला भी बहुत अजब गजब की होती है। प्रभु कब किसके जिंदगी में कौन सा चमत्कार कर देता है, इसका कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उनके हकदार हैं, क्योंकि आपका कर्म सबसे सुंदर है और आपका मन भी सबसे सुंदर है। आप कभी किसी के प्रति कोई छल कपट या फिर त्रुटि नहीं रखते हैं। सभी के माँ के अंदर आपके अंदर खुशियाँ हैं और सभी के साथ आप जीवन में हमेशा खड़ा रहते हैं, चाहे दुख हो या फिर सुख हो। आप कभी किसी के मजबूरी का फायदे नहीं उठाते हैं, और ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं दोस्तों। आप लाखों में एक हैं, करोड़ों में एक हैं, और आखिर भगवान ने आपकी जीवन को आज बदल ही दिया है। तुम्हें अपनी किस्मत से अब लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब लड़ने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जिंदगी में काम करने का वक्त है और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तुम्हारा हर सपना अब सच होगा। जीवन में तुम जो काम करना चाहते हैं वह भी पूरा होगा। आपकी समझदारी और मेहनत कारोबार में आपकी अच्छी पहचान भी बनाएगी और आप जिंदगी में अच्छे धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सरकार प्रशासन से जुड़े लोगों को आज कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप बखूबी से निभाएं। अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल भाग्य नहीं, पर बिल्कुल भी मुंह ना मोड़े, क्योंकि इससे मित्रों आगे चलकर तुम्हें ही नुकसान होगा। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जिंदगी में जिम्मेदारियां ही तो हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह के रास्ते पर चलना है। इसलिए बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि जिंदगी के जिम्मेदारियां से भागने लगते
लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी और इस वक्त लोगों के साथ बातचीत का आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना है कि किसके साथ किस तरह के बातें करना है, किस तरह के कार्य करना तुम्हारे लिए सबसे बेहद अच्छे रहेंगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो भागम भाग भरे दिन चल रहे थे तो अफवाह दिन खत्म हो गए हैं। अब जीवन में शांति प्रतीक का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब तो मेरी जिंदगी में भागना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए ऐसा समय आ चुका है कि तुम्हें केवल अब सुख शांति का समय मिलेगा और इस वक्त आपको किसी के साथ कोई बेवजह का टेंशन नहीं मोल लेना है, विवाद नहीं करना है, नहीं तो इससे तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है, वह जो तुम्हारे जीवन को बहुत परेशान भी कर सकती है। और अगर कहीं बाहर जाने की आप लोग योजना बना रहे हैं तो वह आपकी आखिरी वक्त पर टाल भी सकते हैं। कुछ ऐसी मुश्किलें हो जाएंगी कि जिससे आपको हुआ योजना को रोकना भी पड़ सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। आपका जीवन साथी है, आपका हमदम रहेगा। आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उदास और अवसादग्रस्त ना हो। धर्म कर्म में आस था बढ़ेगी। अचानक लाभ होने से मन प्रश्न होगा। मित्रों की राय को अनसुना ना करें। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। आज के दिन खुद पर संयम रखें, नहीं तो हो सकता है कि आज आपको पार्टनर की तरफ से कुछ सुनने को मिले जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में आज आप सफल हो जाएंगे। योजनाएं आपको सफलता दिलाएंगी। मौज मस्ती और मनोरंजन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। आप किसी तरह का कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी मंजूरी भी आपको मिल सकती है। संबंधों के बारे में कोई स्थायी फैसला करने के पहले गहराई से खुद पर विचार कर लें। सेहत अच्छी रहेगी, थकान भी मिटेगी, जिससे आप लोग रिलैक्स महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।